ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज है 11/4/2026 और आज विशेष उन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में। आज चिंतन तो बहुत ही मक्खन है पूरा। बिल्कुल सुना? हाँ जी, और बादाम आज का हलवा ही है। बादाम का हलवा है हजम करना जी जी, क्योंकि ये जो आज की जो वाणी है बाबा की, हाँ जी, शिक्षा है, ये हमारी दादियों के डायरियों से जो पॉइंट्स निकाले गए हाँ उसके आधार पे सारी शिक्षाएं हैं। हाँ जी। और आज विशेष बाबा बच्चे जो कह रहे हैं, तो कई बच्चों की विशेषताएं बताई अलग अलग रूप से, जैसे ज्ञान स्वरूप कैसे है और अंतर्मुख कैसे है, माना कई प्रकार के बाबा ने महिमा बताई बच्चों के हिसाब से। तो ये अंतर्मुखी बच्चे श्रेष्ठ ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो। जो इन महावाक्यों को जब धारण करना है तो अंतर्मुखियों के धारण करोगे तब ये अंदर जाएगा। अगर अंतर्मुखियों के धारण नहीं करेंगे तो बाबा बोलता है कि इसमें माया का भी वार हो जाएगा, बीच में माया की प्रवेशता हो जाएगी और इतना फिर धारण नहीं कर पाएंगे। तब अपना अतीन्द्रिय सुख क्या है, आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे, अन्य आत्माओं का भी। अतीन्द्रिय सुख भी महसूस करोगे और अन्य आत्माओं का कल्याण भी कर सकोगे। तो ये विशेष थोड़ी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं मंगेश भाई। तो जैसे लक्ष्य स्वरूप के बाबा ने खास बोला कि स्मृति शांत स्वरूप हो और निश्चय बुद्धि हो, धैर्यवत हो और शीतलता हो, दैवी गुण हो। तो इन सब बातों पे निश्चय बुद्धि हो, साक्षी दृष्टा हो, तो इन सब बातों पे बाबा ने सारा आज प्रकाश डाला हुआ है। जो भी बाबा के महावाक्यों को दादियों ने डायरियों में नोट किया था, बाबा की शिक्षाओं को, तो उस शिक्षा जो मेन पॉइंट्स थे, इसके आधार पे सारा आज की मुरली को तैयार किया गया है। तो मैं समझता हूँ ये मुरली एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार भी सुने पड़े। और मैं समझता हूँ मुरली अगर जिसने धारण कर ली तो उसका जीवन संपूर्ण बनी जाएगा। तो ये सारा खजाना आज इसमें है। तो मैं समझता हूँ आप थोड़ा डिटेल इसका बताइए। हाँ ईश्वर भाई जी, ये बहुत पावरफुल डोज है। जैसे आज के मुरली संपूर्ण धारणा की मुरली, और एक एक इतना महीन राज बाबा ने बताया है जी। कि जैसे आपने पहले ही बताया कि महावाक्य सुनना, लेकिन बाबा कहते हैं कि अंतर्मुखी हो अगर नहीं सुनते हैं उन महावाक्य। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो हमारे यहाँ सिस्टम बना है कि मुरली सुनने से पहले आधा घंटा 15-20 मिनट योग करना है। बिल्कुल, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होता, अंतर्मुख अवस्था में नहीं जाते हम, तो बाबा ने यहाँ तक बताया कि जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। बिल्कुल। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण ही हो जाता है। आज मुझे पता चला कि लोग कहानियाँ सुन के आते, कई की बातें आधा घंटा सुन के आते, जैसे कि वैसे हुबहू रिपीट कर देते हैं। और बाबा वही ज्ञान सोन्नति के लिए सुनाता है। और किसी को क्लास के बाद पूछो बाबा ने क्या बोला आज, बराबर तो नहीं बता पाता। हाँ, यही बात है, यही बात है। क्योंकि ओवरऑल सारा वायुमंडल जो है, कलियुगी दुनिया है ना, वाइब्रेशन टोटल माया का है जी। अब बाबा के महावाक्य वहाँ स्टेज से जो भी पढ़ रहे हो, हमारे कानों तक आ रहे, बाबा कहते उतने में अगर आपकी अंतर्मुख अवस्था नहीं है तो वो फिर न खुद के लिए फायदा न दूसरे के लिए। इसलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुख बन जाओ। हाँ, और वैसे भी योगी जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट धारणा अंतर्मुखता ही है। हाँ, अंतर्मुखी सदा सुखी। हाँ, आपका यह मन मंदिर सदृश है। बाबा कहता है जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं, न कि दैत्यों के, असुरों के चित्र नहीं रखे जाते हैं, ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। मन मंदिर को ईश्वरीय दिव्य गुण रूपी मूर्तियों से सजा दो, और वे गुण है निर्मोही। पहले तो मंगेश भाई, पहले रियलाइज करना पड़ेगा कि ये शरीर रूपी मंदिर में, मन मंदिर में मैं आत्मा विराजमान हूँ और मैं देवता हूँ। तभी वो हर प्रकार से ना बुरा देखेगा, ना बुरा सुनेगा, ना बुरा करेगा, हमेशा अच्छा ही सोचेगा और पॉजिटिव सोचेगा और बाबा के ज्ञान का विचार सागर मंथन करेगा। ये तभी पॉसिबल है जब ये पहले वो समझे इस बात। बिल्कुल।
तो वही बाबा कहते कि इस मन मंदिर में जो है कौन से दिव्य गुणों को निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरहंकारी इत्यादि, क्योंकि यह सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण है। इन दिव्य मूर्तियों को अपने मन मंदिर में बिठाना है। फिर बाबा कहता है वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है, न सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उसका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है। सेवा का जो बाबा कह रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा आप सेवा करते हो, लेकिन अगर मनसा में कोई अशुद्ध संकल्प भी उत्पन्न होता है तो उसका वाइब्रेशन अन्य आत्माओं के पास जाए सूक्ष्म रीति से अकल्याण करता है, जिसका बोझ खुद पर आ जाता है। माना कितनी मनसा पर भी कितना अटेंशन की बात कि मनसा में कोई ऐसा इस प्रकार का व्यर्थ या किसी के प्रति ईर्ष्या घृणा देश वाला कोई संकल्प ही न हो, बोझ बन जाता है और वही बोझ बंधन बन जाता है। इसलिए हे बच्चों खुद सावधान रहो, माना इतना स्वयं का हर संकल्प का अटेंशन रखो कि कहीं वो हमारे लिए ही बंधन न बन जाए। फिर बाबा कहता है हे मेरे प्राणों, आत्माओं को कहता है हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज भी बहुत महीन है। हम कहते हैं ना समर्पित है, संपूर्ण रूप से समर्पण है, तो बाबा कहते हैं तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज भी बहुत महीन है। उसमें बाबा कहता है जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ नहीं रह सकता जी। और इसकी भी गहराई में ले जाता है बाबा कि धन भी व्यर्थ नहीं गवा सकते, मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प की तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप जी, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर समर्पित है तो उसका संकल्प भी व्यर्थ की तरफ नहीं जा अशुद्ध संकल्प नहीं हो सकता। फिर बाबा कहता है स्वयं गोपी वल्लभ, शिव बाबा स्वयं गोपी वल्लभ तुम अपने प्रिय गोपियों को समझा रहे हैं। कितनी सुंदर भाषा है यह। तुम हर एक चैतन्य फूलों को एकदम हर्षित मुख हो रहना है जी, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। नस नस में निश्चय बुद्धि होने के कारण, निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। बहुत बड़ी बात। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण सदैव हंसते रहते हैं और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं, खुश करते हैं। हाँ जी। वैसे तुम हरेक को ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन बनानी है, इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभाव पर जीत प्राप्त करनी है। रीति कोई भी रीति, माना मेहनत, बहानाबाजी नहीं इसमें, पुरुषार्थ करना है कि उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, पुरुषार्थ पर जीत पानी। तो तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभाव पर जीत प्राप्त करनी है। आगे बाबा कहते हैं ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप है, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटीज समाई हुई है, परंतु फर्स्ट है ज्ञान, सेकंड है प्रेम। इसके भी गहराई बाबा समझाता है। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने बिगर से प्रेम रूप बन जाता है तो वह प्रेम अशुद्ध खाते में चला जाता है। इसलिए बाबा कहते कहले ज्ञान स्वरूप फिर प्रेम स्वरूप। ऐसे बाबा ने कहा था, अव्यक्त बाबा ने भी एक बार किसी को कि भाई अगर किसी को सुख भी देते हो तो मर्यादा के लकीर के अंदर तो उसमें मर्यादा देखना है पहले। बराबर। ऐसा नहीं कि मैं इनकी ये तकलीफ में थे, ये थे इसलिए मैं मदद कर, लेकिन सिचुएशन क्या है, मर्यादा क्या है, मर्यादा लॉन्ग करके सुख नहीं देना। ये बाबा ने इशारा दिया था, बहुत अच्छी बात। साक्षीपन की अवस्था, अब फिर आगे के पॉइंट में बाबा कहते हैं साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे की जीवन का सारा मदार है। आगे का जो समय आएगा बाबा कहते हैं इसमें ये साक्षी का पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल।
इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। ड्रामा बहुत एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, वफादार है। पहला बार सुना वफादार है ड्रामा। वफादार, वो वफादारी कैसे, वो भी बाबा ने आगे कल्याणकारी तो मैं सुना। यह बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है, क्योंकि देखो यह ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पार्ट पूर्ण रीति से भजवाता है, हर एक। तो इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा बड़ा वफादार है। भल कोई रॉन्ग है तो वह रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजाता है, ड्रामा उससे करवा लेता है इस प्रकार। सही। संगठन में यह पॉइंट बहुत अच्छी रीति धारण करने की है, ड्रामा की पॉइंट जो है, क्योंकि हर एक को एक्यूरेट ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट मिला है। सभी निर्दोष है, सभी निर्दोष, वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है। राम का पार्ट प्ले कर रहा है सीरियल में, रावण का पार्ट, दोनों ही एक्टर है। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि संगठन में ये बहुत अच्छी धारण करने की। फिर बाबा कहता है धैर्यवत अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन वेट एंड सी। धैर्यवत अगर आपको बनना है या उस अवस्था को धारण, वेट एंड सी, या कहा जाता है वेट एंड वॉच, इंतजार करो और देखो, ऑब्जर्व करो। हे मेरे प्रिय बच्चों, वेट अर्थात धैर्य धरना, सी अर्थात देखना। तो धैर्य माना वेट करो, इंतजार करो, एकदम रिएक्ट नहीं हो जाओ किसी भी बात पे। यही तो ज्ञान है। हाँ जी। अपने दिल भीतर पहले धैर्यवत गुण धारण कर, उसके बाद फिर बाहर में विराट ड्रामा को साक्षी हो देखना है। इतना अच्छी रीति बाबा ने बहुत सुंदर समझाया। बहुत अच्छा मंगेश भाई, आप जब सुना रहे थे बाबा की सब बातें, तो मुझे लगा कि जैसे कोई मूर्ति होती है, ऐसे मूर्ति बाबा हमको बना रहा है। जैसे हम लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के आगे जाते, या तो कृष्ण की मूर्ति की, कहीं भी राम की मूर्ति के आगे जाते, जो भक्ति मार्ग में भी जब मूर्ति के आए तो उनका सबसे पहले कि हर्षित चेहरा, कोई भी मूर्ति का चेहरा उदास नहीं दिखाई देगा आपको। दूसरी बात है साक्षी दुष्टा होते हो, उनके आगे कोई भी आत्मा है, चाहे भिखारी आए, चाहे अमीर आए, चाहे करप्शन वाला जाए, चाहे चोर आए, कैसा भी आदमी आए, वो सबको वही ब्लेसिंग से, उसको वही ब्लेसिंग माना, कोई भी आए उसको ब्लेसिंग देना ही है। ऐसा नहीं कि उसको एक गलत आदमी उसको मैं ब्लेसिंग नहीं दूंगा। तो सबसे देखो बाबा ने हर्षित मुख, ये साक्षी दुष्टा, और बाबा ने बोला शांत और धैर्यवत। वो शांत चित्त भी, उनके चेहरे से शांति भी झलकती है और धैर्यवत्ता भी दिखती है। तो देवता में जो गुण है वो मूर्तियों में दिखाई देते हैं। वो बाबा ने आज हमको मूर्ति बना दिया, और बाबा लक्ष्य स्वरूप बनने के लिए ये सदा स्मृति में रहे तुम्हारे, अभी वर्तमान समय ये सब बातें स्मृति में रहेगी तो हम ऐसे देवता बनेंगे। तो ये सब बात बाबा ने जो बातें बताई है, ये जो याद दिलाया है कि आत्मा रूपी जो मंदिर बोला, जो आपने मन रूपी मंदिर में आत्मा रूपी जो देवता बैठा है, तो इसके अंदर ये सब बातें होनी चाहिए। वो कभी भी उसमें माया की बातें नहीं, अचल अडल भी रहे, हर प्रकार से रहे, कोई भी माया का वार ना हो। और जो बाबा ने मेन बात कही आज कि एकाग्र होके, शांत चित्त होके बाबा का ज्ञान सुन के उसको धारण करना, ये इम्पोर्टेंट बाबा ने आज कहा है। तो इस तरह बाबा की बहुत मधुर शिक्षाएं थी आज, और मैं समझता हूँ सभी लोग अगर इसको धारण करें, बिल्कुल, और गहराई बार गहराई में जाके इसको धारण करें तो देवता बनी जाएगा, ऐसे मुझे लगता है, कोई पीछे नहीं रहेगा। और आज वरदान भी इसी आधार पर है कि कैसे एक ही रास्ता और एक से ही रिश्ता, दो बातें, एक ही रास्ता है और एक से ही रिश्ता रखना है, तो संपूर्ण फरिश्ता बन जाएंगे। हाँ जी। तो ये थोड़ा बताइए। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता रूप बन जाएंगे जी। संग भी उसी का हो और रिश्ता भी उसी का हो, उसी के साथ हो। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ है वह सदा फरिश्ते है। जिसके रिश्ते एक के साथ है वही फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में कोई बोर्ड लगा देते हैं कि यह रास्ता ब्लॉक है, कुछ काम चलता है तो लगा देते हैं पहले, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक कर दो, बंद कर दो, और एक ही रास्ता बाबा, बस। उसके अलावा बाबा कहते हैं बाकी सब व्यर्थ वाले रास्ते जो है ना वो सब बंद कर दो, तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा।
बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। एक ही रास्ता रहेगा तो ऑटोमेटिक फरिश्ता बन जाएगा। बहुत अच्छा। और स्लोगन है, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। सेवा, पहले स्व उन्नति, फिर सेवा में उमंग उत्साह, दोनों बातें। फिर अव्यक्त इशारा जो है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता को धारण करो। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो, बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो। बोल स्पष्ट भी हो लेकिन स्नेह और मधुरता युक्त हो, इस प्रकार से। ओम शांति। बहुत अच्छा मंगेश भाई, ओम शांति, थैंक यू।